आपको मैं दिखा रहा हूं, बड़ी स्क्रीन पर देखिएगा। आपके ही प्रदेश से किसी दंपति को डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें संतान हो सकती नहीं। जरा देखिए महादेव की कृपा क्या है, महादेव की कृपा किस प्रकार हो सकती है, किस कदर वो कृपालु और दयालु हैं, किस तरह से दया करते हैं। बिना चाराने खर्च किए हमारे त्र्यंबकेश्वर में कथा हो रही थी, वहां जाकर कथा सुना और ये मानकर बैठे कि मुझे संतान हो जाए। परमात्मा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो अपने ही घर से उन्होंने कुछ शब्द आपके लिए भेजे हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। ये सारी की सारी बातें तुम्हारे मन की हैं, तुम्हारे अंदर की हैं, तुम्हारे लिए हैं, इसलिए बता रहा हूं। तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है, ये तो ऐसी मणि है जिसको हाथ में रखते ही आप संपत्तिवान हो जाते हैं, आप दुनिया के सबसे रईस और सबसे धनवान हो जाते हैं। ये वो पारस की मणि है। पारस मणि कहते हैं कुधातु में स्पर्श कर दी जाए, लोहे में छुआ दी जाए तो सोना बन जाता है। शिव महापुराण वैसा ही है। पारस परत कुधातु नशाही, ऐसा बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार काम करती, ये व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही है। हाँ, पारस परत कुधातु नशाही। सारे देवी देवताओं के पास जब तुम कुछ मांगने जाते हो तो हल्का फुल्का कुछ हो जाता है। सब देते हैं पल्लू झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। ये वो दरबार है जहां फूल के बदले फल मिलता है। शिव महापुराण की क्या क्या कृपा है, क्या करुणा है, वो सुना रहे हैं जी। 5 मिनट और ये सब तैयार करके रखना चाहिए आपको, बहुत गलत बात है। जीवन में आपकी जो आवश्यकता है, आप अपने कार्य में अगर दक्ष हो तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कोई समस्या आती नहीं। सोची महाराज कहते हैं एक पुत्र को मां के स्नेह से, मां के आशीर्वाद से पापी होने के बावजूद भी शिवलोक मिला। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, क्या किसी पिता के आशीर्वाद से भी ऐसा हुआ है गुरुदेव? अगर हुआ है तो मुझे सुनने की इच्छा है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान सुनना। बोले तब चका किलर स्तुतिरम के शकल शब्द मही किलते और निखिल मूर्ति सुने भवदन गयो मन से जा सुवही प्रसरा सुच इति विचिन्त्य शिवे जगति जातमयत्नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। ऋषियों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। शिवदत्त नाम है पंडित जी का, और ये बहुत धर्मज्ञ हैं। पूरे नगर में, पूरे शहर में पूजा पाठ कराने का काम करते और खूब धर्म सिखाते सबको और खूब धर्म करते। इनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। खूब इन्होंने पूरे नगर को आह्लादित किया, सबको खूब मेवा मिष्ठान भोग प्रसाद लड्डू खिलाए कि मेरे घर संतान हुई। पंडित जी 24/7 यानी 24 घंटे साल के 365 दिन पूजा पाठ कराते रहते। और घर में पंडितानी अपने बेटी के साथ बहुत लाड लड़ाती और बहुत अतिशय लाड में धीरे धीरे बालक को बिगाड़ रही। ध्यान समझना, शिव महापुराण कहती है धर्म करने वाला भी, गौर से सुनिएगा, धर्म करने वाला भी अगर श्रद्धालु ना हो, अगर धर्म परायण ना हो, तो उसका धर्म उसके घर में अधर्म के रूप में जन्म लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा पुरोहितिक अति निंदित कर्म। क्या लिखा?
ध्यान समझना, पुरोहितिक अति निंदित कर्म, पुरोहितिक कार्य बुरा नहीं है, ये तो उदारतावादी कार्य है। दीपावली में तुम अपने घर में लक्ष्मी बुला रहे होते हो, एक आचार्य और एक पंडित ही है जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बुलाने के लिए आता है कि तुम्हारे घर में पूजा हो जाए, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाए। आचार्य ऐसी व्यवस्था करता है और उदारता से आशीष देता है। स्त्री वर्चस्व मायुष्यमारोग मा विधाक्षो विमानम महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। जाओ, तुम्हें खूब आयुष्य प्राप्त हो। लेकिन वही आचार्य अगर धर्मवान नहीं हो, श्रद्धावान नहीं हो, तो उसकी संतति पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं ये पूजन तो अच्छा कराते हैं, लेकिन भगवान के प्रति उतनी असीम श्रद्धा नहीं है। इस कारण इनके घर में इनकी संतति, बड़े गौर से समझना, धर्म करना, हम मंदिर बनवा रहे हैं, हम यज्ञ करा रहे हैं, हम कथा करा रहे हैं, बड़ा विशाल आयोजन करा रहे हैं, मन में श्रद्धा नहीं है तो सब शून्य हो जाएगा। तो बहुत मन से सुनना, बड़े बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये प्रसंग शिव महापुराण का इतना वैशिष्टिक प्रसंग है ये, जिसमें अगर आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अगर आप श्रवण करें तो आपके जीवन में तत्काल परिवर्तन आता है। इससे शिवदत्त बड़े अच्छे वैदिक आचार्य हैं, खूब मंत्रों की तैयारी है उनकी, लेकिन परमात्मा के प्रति श्रद्धावान नहीं है। ईश्वर को मटेरियलिस्टिक चीज समझते हैं, रियलिस्टिक नहीं समझते। रियल में, सच में, वास्तविकता में परमात्मा होता है ऐसा मानते नहीं। इस कारण से इनके घर में जो संतान आई उसका नाम तो इन्होंने रखा गुणनिधि। क्या रखा? गुणनिधि। लेकिन उस बालक में एक भी गुण नहीं है, सारे के सारे अवगुण भरे हुए हैं उसके अंदर। वो जुआ खेल खेलता, शराब पीता, मदिरा पीता और वैश्यालय में जाता, सारे कुकर्म करता, सारे धृष्टकृत्य करता। ये बात शिवदत्त जी को मालूम नहीं है। एक बात कहूं, नाम हो सकता है थोड़ा 19-20 रखा जाए, लेकिन गुण, मैं कहता हूं बच्चों को भैया कार दिलाना चाहे ना दिलाना, लेकिन संस्कार जरूर दिलाना। कार खराब हो सकती है, संस्कार खराब नहीं होते। हाँ? तुम्हारे बच्चों में संस्कार होगा तो सब ठीक हो जाएगा। पुराने लोग कहा करते थे, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत हो तो रुपया क्या चाहिए, और पूत सपूत हो तो भी रुपया क्यों चाहिए? सपूत होगा तो बना लेगा, कपूत होगा तो बर्बाद कर देगा। दोनों ही स्थिति में धन संचय करने की आवश्यकता क्या है? हाँ? धन का लक्षण मात्र इतना, दान करो, भोग करो अथवा नष्ट हो जाएगा, ये 3 ही लक्षण है। दानम भोगम नाशयति। हाँ? या तो दान कर लो अथवा भोग कर लो अपने शरीर पर, अन्यथा आखिरी लक्षण नष्ट हो जाना है। अन्यथा दुनिया में जो पहले राजा हुआ करते थे वो थे न होते, वो हैं होते, वो सब थे हो गए। जितने बड़े बड़े महल थे आज सब संग्रहालय बने पड़े हैं, सब केवल और केवल देखने के काम में आते हैं, बाकी उस महलों में कोई काम नहीं होता। अगर सच में पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय ये सत्य न होता तो वो महल आज भी महल होते। तो संतति अगर बिगड़ जाए तो जीवन में कुछ भी खास काम नहीं रहता। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कैसे ठीक होगी? वो शिव महापुराण से ठीक होगी। तुम्हारे घर में पितृदोष के हजारों लक्षण हैं। पितृदोष का पहला लक्षण, तुम्हारे घर में खाने का स्वाद नहीं आएगा। दूसरा लक्षण, तुम्हारे घर में संत महात्माओं का स्वागत ठीक नहीं हो पाएगा। पितृदोष का तीसरा लक्षण, तुम्हारे घर में अंधेरा सा लगेगा। पितृदोष का चौथा लक्षण, तुम्हारे घर में मनहूसियत रहेगी। पितृदोष का 5वां लक्षण, धन रुकेगा नहीं, तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ेगी नहीं, तुम्हारे घर में आपदाएं बढ़ेंगी। डॉक्टर का आना जाना, दवाइयों का परमानेंट रखा रहना, कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम बनी रहनी और हमेशा आपस में बेईमानता रहना, खूब विवाद होना, खूब झगड़ा होना, घर में किसी के होने का एहसास होना, घर में दुर्गंधी आना, घर में विवाद होते रहना और घर में किसी के होने का एहसास होते रहना, स्वप्न में उल्टा सीधा देखना, स्वप्न में दुष्स्वप्न में, स्वप्न में उल्टी सीधी चीजें आना, संसर्ग देखना अथवा किसी को हमेशा मरते हुए देखना, स्वप्न में हमेशा कोई इंडिकेशन प्राप्त कर लेना, बार बार कोई एक ही चीज देखना, ऐसे हजारों लक्षण हैं पितृदोष के। समाधान मात्र एक है, पूरी श्रद्धा से
शिव महापुराण श्रवण करें। आगे से लेके पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं 7वें दिन तक उनके खुद का तो छोड़ो, उनके कुटुंब में किसी के ऊपर शिव की कृपा से कोई भी पितृदोष का प्रभाव बचेगा नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, यथार्थवादी बात बता रहा हूं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम अनीता मेहरा है, हम इटारसी से हैं। सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय। आपकी कथा हम निरंतर सुनते आ रहे हैं और दमकेश्वर में भी सुनने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर दिव्य दरबार लगा हुआ था और वहीं से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की। केवल एक कथा सुनने मात्र से 5-5 बार IVF और सारे डॉक्टरी कार्यक्रम कराने के बाद भी 10-20 लाख रुपया खर्च कर लेने के बाद भी जो कार्य नहीं हुआ वो मात्र बतासा खा के हो गया। यहाँ तो प्रसाद भी क्या, लड्डू पेड़ा बतासा मिठाई लैया चना यही सब मिलता है, मात्र इतनी भर में। ये परमात्मा की चरणों की धूल है, यहाँ सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। आप एकदम यकीन मानिए ये ऐसा अद्भुत प्रकार है। अभी हम आपको, कभी ऐसा होगा इनका नाम खत्म हो पाएगा आगे हजारों साल बाद भी नहीं। उन्होंने बनवाया था, उनके बेटे ने बनाया था, उनके बेटे ने बनवाया था, ये हजारों हजार साल तक चलेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो पूत सपूत का धन संचय, धन तो इसीलिए होना चाहिए कि आपका नाम बढ़े। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना आएगा ना चांदी आएगी, सोना ना चांदी आएगी, ना सोना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन
दोनों हाथ उठा के कौन काम आएगा जरा सोचो, विचार करो, मैं बताऊंगा कैसे नहीं आएगा। अच्छे किए कर्म जो तूने पाया मानुष तन, अच्छे किए कर्म तूने पाया मानुष तन। पाप में क्यों भटका है पापी पापी तेरा मन। पाप में क्यों भटका है रे पापी तेरा मन। पाप की नैया एक दिन तुझको डुबाएगी। पाप की नैया तुमको एक दिन डुबाएगी। ना सोना ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ओ ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ओ ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना कब आएगा ना चांदी आएगी। ओ सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना कब आएगा ना चांदी 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 ना सोना काम आएगा और न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। अब देखो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब मैं कह रहा था कि न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, तो आधे ज्यादा सब समझ ही गए। इसके आगे क्या ही समझाना। काम तो सत्य मानो नहीं ही आएगा, भरोसा मानो नहीं आएगा। तुमको क्या, तुम्हारे पहले वालों को भी कोई काम आया नहीं, तो तुमको कहां से ही आएगा। जीवन में तुम्हारे एक ही चीज काम आ सकती है, तुम्हारा अपना धर्म और तुम्हारा सत्कर्म। इसके अलावा कुछ भी काम आता नहीं है। इसलिए बाकी सब चीजें तुम बिना प्रयास कर रहे हो। अधर्म करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, बुरा काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, खराब चीजों का प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाता है, चलते फिरते हो जाता है। लेकिन अच्छे काम के लिए कोशिश करनी पड़ती, प्रयास करना पड़ता है। हाँ, शिवदत्त जी ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर दान में दे दी। बचे हुए पैसों से शिव महापुराण करवाया और घर से बाहर निकाल दिया अपने बच्चे को। आज गुरुनिधि चारों तरफ से हताश और परेशान होकर भटक रहे हैं, भोजन से पीड़ित हैं, भोजन भी नहीं मिल रहा, क्षुधा और पिपासा से पीड़ित हो एक शिव मंदिर में शरण पाया। रात्रि में पूजन समाप्त होने के बाद महादेव का दर्शन करते हुए पूरे दिन पूजन देखा और मंदिर बंद हो जाए फिर चढ़ा हुआ प्रसाद खाकर पेट भरेंगे ऐसा विचार कर रहे। मंदिर बंद हुआ, प्रसाद खा ही रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण, बहुत अंधेरा था, तो अपने कपड़ों को निकालकर दिए से जला दिया ताकि रोशनी हो। रोशनी ज्यादा हो गई, इस कारण पुजारियों ने आकर पीट पीट कर उसे मार डाला। गुरुनिधि का निधन हो गया।
लेकिन अंतिम समय में महादेव का प्रसाद भक्षण किया है। शिव महापुराण पिताजी इसके नाम पर करा रहे हैं और पिता का आशीर्वाद मिला है। तो अकाल मृत्युहरणम, अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम और शिवपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान शंकर का प्रसाद खाता है उसे दूसरे जन्म में अथवा अकाल मृत्यु से उसका पीछा छूट जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? शिव महापुराण हो रही है, शिव मंदिर में दर्शन किया है, अंतिम में प्रसाद भक्षण किया है और पिता का आशीर्वाद मिला। इसका प्रभाव ये हुआ कि गुणनिधि जैसा पापी अगले जन्म में राजा बनकर पैदा हुआ। राजा दंभ के नाम से जाने गए। राजा दंभ बहुत धनवान राजा है। राजा दंभ धर्मवान राजा है और राजा दंभ के जीवन का एक विशिष्ट लक्षण है, इनके पूरे नगर में राजकर के नाम पर दीपक जलाया जाता है। राजकर मत दो, शिवालय में मंदिर में दिया जलाओ, बस इतनी सी मान्यता है। क्यों? इनको अपना पूरा जन्म, पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सब याद है। इन्होंने अपने कपड़े जलाए शिव मंदिर में, अपने कपड़ों से दिया जलाया। इसका प्रभाव इनको लगता है कि ये राजा बनकर पैदा हुए। इस जन्म में इन्होंने खूब दिए जलवाए, जिस कारण महात्मा सूत जी कहते हैं कि राजा दंभ का अगला जन्म कुबेर का हुआ और ये कुबेर बनकर पैदा हुए हैं। बोले कुबेर भगवान की। आपने शिव महापुराण के इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बात कि एक सामान्य बालक भी अगर धर्म पथ पर उसका पिता चला जाए और धर्म करने लगे पुत्र के नाम पर, तो वो अगले जन्म में राजा अथवा उसके अगले जन्म में कुबेर जैसा पद प्राप्त कर सकता है। ये कृपा है महादेव के पूजन की, ये कृपा है महादेव के कथा की, ये कृपा है शिव महापुराण की। हाँ, कुबेर बन के पैदा हुए, अगला जन्म उनका कुबेर का हुआ। दीप जलाने का बड़ा प्रभाव है। अगर तुम सरसों के तेल का दिया महादेव को जलाते हो तो शत्रु और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। देशी घी का दिया जलाओ तो पापों से मुक्ति मिलती, पाप ताप छट जाते और जीवन में सुख आता है। तिल के तेल का दिया जलाओ तो रोग मुक्ति होती और जीवन में संकल्प सिद्धि होती, जो तुम चाहते वो पूरा होने लगता। एक और बात कहूं, लंबी बत्ती देवी मंदिरों में और गोल बत्ती देव मंदिरों में, यानी जो पुरुष भगवान हैं उनके यहाँ गोल बत्ती जलानी चाहिए और जो देवी भगवान हैं उनके यहाँ लंबी बत्ती जलानी चाहिए। तुम अदला बदली कर देते हो। नवरात्रि में अखंड दीपक लंबी बत्ती से होता है और शिवरात्रि पर अखंड दीपक गोल बत्ती से होता है। हाँ, दोनों रात्रि हैं, लेकिन एक शक्ति का है और एक शिव का है। एक तरीका बता रहा हूं तुम्हें। एक काला कपड़ा छोटा सा लेकर उसमें एक चुटकी काले तिल डालकर उसकी पोटली बनाओ छोटी सी, और पोटली के ऊपर वाले भाग में धागा लपेट दीजिए और उसे सरसों के तेल अथवा तिल के तेल में डुबाकर अगर भगवान शिव के मंदिर में जलाओ तो आपके यहाँ का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल किया कराया तंत्र मंत्र जंत्र काला जादू टोना सब स्वाहा। क्या करना है? सिर्फ ये दिया जला देना है। दिया का बड़ा महत्व है। तुम स्वागत में दिया जलाते हो, तुम द्वार पर दिया जलाते हो, तुम सांझ में दिया जलाते हो, तुम पूजन में दिया जलाते हो, तुम अनुष्ठान में दिया जलाते हो, तुम गंगा के किनारे जलाशय में तीर्थ में मंदिर में देवालय में शिवालय में अथवा धामों में दिया जलाते हो। दीपदान का दीप प्रज्वलन का बड़ा प्रभाव है। तुम कहीं जाना तो कुछ और कर पाओ न कर पाओ, प्रसाद चढ़ाओ न चढ़ाओ, तुम्हें दिया जलाना चाहिए।
दीप सौहार्द का प्रतीक है। तो दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए तो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीपक जलाओ और परमात्मा को रिझाओ। परमात्मा की शक्ति एक ज्योति में है, परमात्मा एक ज्योतिष स्वरूप है, परमात्मा एक पुंज का स्वरूप है, उसको उसमें दर्शन करो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में तू ही समाया हो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में तू है समाया। भेदभाव के झूठे भ्रम में हे मानव भरमाया ओ भेदभाव के झूठे रंग में हे मानव भरमाया। आदि धर्म ध्वजा लहराते चलो, धर्म ध्वजा लहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते
जगत में भी